बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। और आज जो हम आपको एक ही वीडियो में 3 रेसिपीज़ दिखाएंगे वो हैं, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे माश की दाल के बने दही बड़े, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मैक्रोनी चाट, और उसके बाद क्रीमी चाट। तो सबसे पहले हम आपको अपनी रेसिपी जो हम आपसे शेयर करेंगे वो है माश की दाल के दही बड़े। ये मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया, उसमें मैंने ये दाल डाल दी सारी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हींग और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दी। इसमें मैं अब थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैं बाकी जो है ना नमक के पानी में इनको थोड़ी देर जब फ्राई कर लेंगे ना, नमक के पानी में हम इसको करेंगे। तो अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी कम है, थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये देखें, दाल पेस्ट बन गया। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई और बड़े बनाएंगे। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया, गरम भी हो गया है। ये है बैटर माश की दाल का, और इसमें मैंने नमक और हींग डाल के इसको एक पेस्ट बना लिया। अब मैं इसको बनाएंगे हम इसके बड़े। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, ताकि कच्चे ना रहें और खूबसूरत लगे। मेरी नानी अम्मा को बहुत अच्छे दही बड़े बनाने आते थे, मूंग की दाल के और माश की दाल के। सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने अपनी अम्मी से सीखी, मैंने अपनी अम्मी से सीखी। मेरे अब्बा जी जो मेरे नाना थे वो आर्मी में थे, उनको दावतों का बहुत शौक था। मेरी नानी अम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती। अब इसको मैं ज़रा बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं, ताकि ये अच्छे से इनका ऊपर से कवर होके अच्छे से फ्राई हो जाए। जब ये थोड़े से देखूंगी मैं कि अच्छे फ्राई हो गए, फिर मैं इनको टर्न कर दूँगी। ऊपर से कच्चे नहीं रहे, मैंने चम्मच चलाना शुरू कर दिया। अब मैं इसी तरह चम्मच चलाऊंगी ताकि ये एक जैसा इन पर कलर आए, सेम। मुझे तो ये मूंग की दाल से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम बनाए, बड़े मज़े के बने, और देखें कैसे बनते हैं। देखिए, मैंने इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डाला। बेकिंग सोडा अक्सर लोग डाल देते हैं, मैं यूज़ नहीं करती बेकिंग सोडा पकौड़ों में और इसमें दही बड़ों में, क्योंकि मुझसे तो हमेशा जब भी मैंने बेकिंग सोडा डाला है ना, मुझसे ख़राब हो जाती हैं। तो और इंशाल्लाह इसमें गुठली भी नहीं बनेगी। वो इसलिए डालते हैं ना कि फ्राई नहीं सही होते और गुठली बन जाती है। इंशाल्लाह इसमें नहीं बनेगी। गुठली ना बनने का इसमें यह है कि हम ना इसको थोड़ी देर डायरेक्ट गरम गरम पानी में नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक पहले प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर मैं इसको पानी में, नमक और हींग वाला पानी
इसमें भी मैंने हींग डाली है, और जो नमक है उसमें भी मैंने, नमक वाला पानी है उसमें भी मैंने हींग डाल दिया है, ताकि ये गैस ना करे। माश की दाल थोड़ा तंग करती है हज़म होने में। जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई फ्राई। इनको मैं निकाल लूँगी, बस मुझे यही कलर चाहिए। बहुत प्यारे खूबसूरत कलर के बन गए हैं। इनको मैं पहले एक तरफ निकाल लूँगी, फिर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आएंगे ना, फिर मैं इनको पानी में डालूँगी। ये माशाल्लाह दूसरा बैच रेडी है। जो पहले वाला था वो मैंने ठंडा, इतनी देर में ये फ्राई हुए, उतनी देर में वो ठंडे हो गए, मैंने उनको पानी में डाल दिया है। तकरीबन आप उसको एक दो घंटा आप उससे पानी में भीगे रहने दीजिएगा, ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और आपने यही कलर बनाना है। और इसका फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि बस ये आप इस तरह फ्राई करें, ठंडा करें और फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर दें। पानी में सोक करके नहीं, इस तरह फ्राई करने के बाद। बस मैं निकालती जा रही हूँ। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने दही ले ली। मैंने बताया था ना, मैं पूरी दही नहीं दी, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया सादा दही, ताकि अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं सादा डाल दूँ। और थोड़ी सी हम ऊपर भी सजावट करेंगे। इसको मैं फेंट रही हूँ विस्क से। इसमें मैं अभी थोड़ा सा फेंट लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल रही हूँ, आधा कप दूध, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी, और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा ये भी आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ पिसा हुआ है, ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी आधा चाय का चम्मच, नमक थोड़ा सा हम बस टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि दही बड़ों में है नमक। दही बड़े जो बनाए हैं ना मैंने, उसके बड़ों में है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो जाए। ये दही हमारी रेडी हो गई। इसको हम करेंगे एक तरफ, और एक जिसमें हमने दही बड़े से डाले हैं उस डोंगे को ले लेते हैं। ये एक डोंगा ले लिया मैंने, इसमें मैं रख दूँगी ये दही बड़े। मैंने इनको निचोड़ लिया था पहले छलनी में थोड़ी देर, फिर हाथों से दबा कर, इनकी शेप ना ख़राब हो इस तरीके से मैंने इनको हाथों से दबाया। पहले थोड़ा सा ऊपर से दही का टेक्सचर आप देखें, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब दूसरा दही डाल देंगे ऊपर से। सब्ज़ धनिए की दीने की चटनी आप बनाएं, उसके साथ इसको सर्व करें। इसके ऊपर इस तरीके से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये ना काली मिर्च। बचपन में जब मेरी नानी अम्मा इस तरह सजाती थी ना, खाला मेरी नानी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये इस तरह से दही बड़े।
और रेड चिली पाउडर, इससे तो बहुत प्यारी लुक होगी। ये मैंने एक डोंगा सजा दिया। अब मैं एक सिंगल सर्विंग दिखाती हूँ जो चटनी के साथ में सर्व कर। छोटी एक जो मैं अपने लिए बना रही हूँ चटनी वाली, इसमें मैंने एक और डाल देती हूँ। और ये मेरी होममेड चटनी जो मैंने मीठी चटनी बनाई थी, इसको मैं इस तरीके से गार्निश कर दूंगी। और ये है ग्रीन चिली सॉस। काली मिर्च और ज़ीरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्लेटर रेडी है। दही बड़े, ठंडे दही बड़े, माश के दही बड़े। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और आप माश की दाल के दही बड़ों के बाद अब हम आपको जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है मैक्रोनी चाट। उम्मीद है आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। तो चले फिर देखते हैं मैक्रोनी चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। जो हमने इसमें सॉस बनानी है, ये मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर है, इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। एप्पल साइडर विनेगर, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 2 भी ज़्यादा ही रहेगा। इसमें डालें, ये ले लिया। इसमें जाएगा शक्कर, 1 चाय का चम्मच शक्कर। नमक हाफ से भी कम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ना हो जाए ना फ्लेवर। ज़ीरा हाफ टी स्पून, काली मिर्च डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। और थोड़ी सी लाल मिर्चें पिसी हुई, थोड़ी सी, 4 टीस्पून समझ लें आप। ये एक सॉस रेडी हो गई। इसमें आप अगर आपको केचप पसंद है और सोया सॉस, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें हम मिक्स करके दिखाते हैं। अब ये चाट कह लें, सलाद कह लें, दोनों तरह से ही ठीक है। ये सैलेड भी है और चाट भी है। लोबिया, बॉइल्ड आलू, प्याज, टमाटर,
खीरा, और ये मैक्रोनी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले सारी चीज़ों को, फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। बड़ा चम्मच ले लेती हूँ मैं, और से हम इसको करेंगे मिक्स। ये बड़ा इसीलिए लिया मैंने, बड़ा बर्तन के आराम से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा इसको करते हैं, फिर मैं इसमें सॉस डालती हूँ। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सॉस। सिरके की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है ना, क्योंकि ओरिजिनल है और एप्पल साइडर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट जो बाज़ार से मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। दूसरी एक एप्पल वाला दूसरा एक होता है, उसमें भी वो भी मिल जाए, अगर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्दी चाट है ये, सैलड, चाट सैलड कहूँगी मैं तो इसे, क्योंकि चाट का फ्लेवर भी और सैलड की चीज़ें भी। अब मैं इसे कर दूँगी एक खूबसूरत से प्लेटर में। मैंने थोड़ी सी केचप को गार्निश किया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो। ये देखें, मैंने केचप से एक प्लेट को सजा दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा देखकर डाल दूँगी, चाट को सजा देंगे हम मिड में, इसके बिल्कुल सेंटर में हम डाल देंगे। सजानी है हमने तो बस, और थोड़ा सा सर्व करते हुए दिखाना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखें। जी, अब जो हम आपसे अपनी रेसिपी शेयर करेंगे वो है क्रीमी फ्रूट चाट, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी, और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलें फिर आपसे अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, क्रीमी फ्रूट चाट। ये तकरीबन मैंने 1.5 जो पैकेट लिया था ना, उस क्रीम को मैंने उसमें थोड़ा सा हाफ कप जितना मैंने इसमें दूध डाल दिया। मैं एक विस्क ले लेती हूँ ताकि ये अच्छे से स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए क्रीम का। और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच वाइट सिरका, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये भी हम 1 खाने का चम्मच डालेंगे, पिसी हुई चीनी, 2 खाने के चम्मच भर के, कल 3 बताए थे मैंने आपको। हाँ, ये 2 भर के डाल दिए हैं, इतने काफ़ी रहेंगे। और
इसमें जाएगा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच डाल देती हूँ। काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच। विस्क से हम इसको अच्छे से ऐड करेंगे। ये हमारी एक सॉस कहने रेडी है, जो हम फ्रूट में, जब हम फ्रूट काट लेंगे, तैयार कर लेंगे, उसके ऊपर इसको डाल देंगे और क्रीमी फ्रूट सैलेड हमारी, फ्रूट चाट हमारी रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया ताकि इसमें आराम से इसमें मिक्स हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो। एप्पल को मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया, बहुत पतले ना बहुत छोटे ना मोटे, ये मैंने काट लिए। इसमें डाल देंगे ये चने और आलू। 1 कप चने लिए थे मैंने, बॉइल्ड नमक डाल के बॉइल कर लिया था। और ये पूरा 3 पैक इसका मैंने सिरप जो है वो इसका करके निकाल दिया और थोड़ा सा रख लिया है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें और डाल दूँगी। ये इसमें जाएंगे अंगूर। ये हो गया। अब केले जो है ना वो मैं काट के डालती जाऊंगी, क्योंकि केला जो है वो काला हो जाता है, इसलिए मैं इसको पहले नहीं डाल रही, अब डालूंगी काट के। केले को मैं इस तरीके से काटूंगी, बस इस तरह मैं इसमें डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा ख़राब निकल आया है, बस मैं इसमें डालती जाऊंगी और फिर हम इसमें क्रीम मिला देंगे। केले मैंने इसमें तकरीबन 1 केला ख़राब निकला और 11 केले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, सारे फ्रूट को बड़े चम्मच से। अगर आप किसी दावत या मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इस तरह से फ्रूट को रेडी करके रख दें और इसी तरह ये जैसे मैंने ड्रेसिंग बनाई है क्रीम की, इसको बना के रख लें। और जब मेहमान, और फ्रिज में रखें, फ्रिज में इसको रखें, जब मेहमानों का हो के आने वाले हैं बस आप फिर इसको करें, तो ना ये फ्रूट्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होते। ये सारा मैंने इसमें मिक्सचर डाल दिया, चाट की ड्रेसिंग, क्रीमी फ्रूट चाट। ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्रीम थोड़ी है, लेकिन जैसे जैसे इसको टाइम गुजरता जाएगा, फ्रिज में रखेंगे आप, इस सारे फ्रूट्स पर एक जैसी कोटिंग हो जाएगी। अभी भी हो जाएगी, बस थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और देखें बहुत मज़े की हमारी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से सीजनल फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जब सर्व करें आप चाट मसाला, ये रेडी है। मैं इसे अब एक बाउल में सर्व कर लूँगी। ये मैंने एक कांच का ले लिया है बाउल, बहुत खूबसूरत सा, और इसमें मैं कर दूँगी सर्व क्रीम फ्रूट चाट को। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। आजकल तो बड़े बच्चों को सबको ये क्रीम चाट का बहुत पसंद है।
आप इस तरह घर में बनाएं, हेल्दी फूड बच्चों को दें। बाजार से अच्छा है कि आप घर में बना लें। तकरीबन सारी ही आ जाएगी इसमें। आप इसको चेरीज के साथ, अलग से चेरीज लेकर उसके साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो इसमें से चेरी निकली थी वो मैंने एक साइड पे रख दी थी ताकि ये नज़र आए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।